नंदिनी की शादी एक सुखी संपन्न परिवार में हुई थी। शादी का 1 साल बीत गया तो भी उसे पता नहीं चला कि यह 1 साल कैसे बीत गया। ससुराल वाले से इतना प्यार जो मिलता था, उसे सुबह कब हो जाती और कब शाम हो जाती उसे कुछ पता ही नहीं चलती थी। उसके सास और उसके बीच का रिश्ता इतना प्यारा था कि लोग देखकर कहते थे, माँ बेटी का रिश्ता है या सास बहू का रिश्ता। गलती करने पर सास उसे डांट भी देती थी, पर इसका बुरा नंदिनी को नहीं लगता था। उस पर वह सोचती थी कि माँ भी होती तो वह भी तो ऐसा ही करती। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। सास के हाथों में भी जादू था। जब अपने हाथों से कभी कभार नंदिनी को खाना खिलाया करती थी, नंदिनी की आंखें भर जाती थी। एक बेटी बनकर अपनी सास की सेवा किया करती थी। मन में ख्याल भी ना लाती कि वह बहू है। अपने जिम्मेदारियों का अच्छे से समझती थी। नंदिनी को पति रोहन 2 भाई थे। बड़े भाई का नाम था संजय और भाभी का नाम सुष्मिता था। यूं ही तो सुष्मिता भी बहुत कुछ अच्छे से ही करती थी, पर वह स्वभाव से थोड़ी चलनशील प्रवृत्ति की थी। उसे नंदिनी का और सासू माँ के साथ घुलना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि घर में हर तरफ सिर्फ उसकी ही बातें हो, लोग सिर्फ उसकी ही तारीफ करें। क्योंकि नंदिनी घर में सबसे छोटी थी तो सब उसको प्यार भी मिलता था। नंदिनी की सास अपने दोनों बेटों को बहुत प्यार करती थी। आखिर वह बच्चे में तुलना भी कैसे कर सकती थी। सुष्मिता दिन रात अपने पति संजय को कहती रहती थी कि मैं इस घर में अब मान सम्मान नहीं मिलता। सारे लोग दिन रात नंदिनी की ही किया करते हैं। संजय उसे समझाता है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। अगर तुम्हें तकलीफ़ होती है तो तुम माँ से जाकर बात करो। संजय, तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे हो। सारा दिन लोग छोटी देवर देवरानी को ही बातें करते रहते हैं, जैसे मेरा तो इस घर में कोई पूछने वाला भी नहीं है। अब मुझे अलग रहना है संजय, यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती हूँ। सुष्मिता, तुम गलत कह रही हो। एक छत में और एक घर में कभी 2 चूल्हे आज तक तुमने सुने हैं? यह सब हमारे यहाँ नहीं होता। माँ से बंटवारा कैसा? तो ठीक है संजय, तुम माँ को ही बांट दो। माँ हम लोगों के साथ रहेगी। मैं माँ को करने के लिए नहीं कहेंगे। नहीं कह रही हूँ, पर मुझे नंदिनी के साथ एक पल नहीं रहना है। मेरी बात बुरी लग रही है ना, पर कल तुम देखना, माँ सारी जायदाद की वारिस सिर्फ और सिर्फ छोटे देवर और देवरानी को ही बना देगी। हमारे हाथों में तो कुछ भी नहीं रहेगा। तुम आज मेरी बात समझ में नहीं आ रही है ना, पर कल जब ऐसा होगा तो मुझसे कुछ कहने मत आना। दरवाजे पर खड़ी माँ यह सब कुछ सुन लेती है, पर वह अंदर जाकर संजय और सुष्मिता से कुछ कहती नहीं है। वह चुपचाप आंगन में
आंगन के झूले पर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद संजय कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है कि माँ के हाथों में चोट लगी हुई है। माँ, यह चोट अपने कैसे लगी? बस बेटा, खिड़की लगा रही थी तो उंगली उसमें पड़ गई और चोट लग गई। बहुत दर्द हो रहा है ना माँ? हाँ बेटा, यह तो शरीर का अंग है और शरीर का अंग का कोई एक भी अगर दूर होने लगा तो तकलीफ़ तो ज़रूर होती है। पास में खड़ी सुष्मिता भी यह सब कुछ देख रही होती है। आखिर एक शरीर का अपने किसी भी अंग को ऐसे काटता है, बहुत तकलीफ़ पहुंचती है। मैं कुछ समझा नहीं माँ। जब तुम दोनों माँ बाप बनोगे तो समझ आएगा। एक माँ बाप के लिए अपने दो बच्चे के बीच चयन करना कितना मुश्किल होता है। एक बाप को उतने ही उनके लिए जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को यह चुनने के लिए क्यों मजबूर कर दिया जाता है? मेरे पास रहोगे या बड़े भैया के पास? क्या बहू के मायके में उसके भाई ने ऐसी बात कही होती तो उसे तकलीफ़ ना होता? क्यों बहू की माँ के लिए यह सब आसान होता क्या? वह बहू और उसके भाई में ऐसी एक संतान का चयन करने के लिए सुष्मिता को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे लगा कि अगर मेरी माँ को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता तो कितना तकलीफ़ होती। बड़ी बहू और छोटी बहू इस घर की दो बेटियां हैं। बेटियों को पराया होकर भी अपने ससुराल चली गई और ससुराल में आती है जो बहू, वह कहलाती है बेटियां। फिर तुम दोनों में अंतर कैसे कर सकती हो? तुम तो हमारे कुल का रोशन करने वाली अपने दिल और दिमाग से निकाल दो कि किसी एक को प्यार करती है माँ। अपनी हर एक बच्चे को एक समान प्यार करती है। सुष्मिता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह नंदिनी को एक छोटी बहन के भांति गले से लगा लेती है और अपनी सास से भी माफ़ी मांगती है कि आगे कभी ऐसा सोच अपने दिल और दिमाग में नहीं लाएगी और फिर से परिवार में खुशहाली आ जाती है। सब एक घर में एक छत के नीचे एक साथ रहते हैं। कैसे लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो कमेंट में नीचे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माय चैनल। फिर से मिलते हैं एक नए स्टोरी के साथ, तब तक के लिए।